हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू दी हसलर्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस के बारे में। ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है बेसिकली जंप स्टेटमेंट होते हैं, सी प्लस प्लस के लूप सेक्शन में यूज होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लूप्स का। तो एक इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है हमारा, ब्रेक स्टेटमेंट मेनली यूज टू टर्मिनेट द एनक्लोजिंग लूप व्हाइल एज while do while for switch statement where break is declared। मेनली जो ब्रेक का काम होता है वो एक लूप के अंदर जहां भी कंपाइलर के एग्जीक्यूशन में ब्रेक एनकाउंटर होता है वहां से वो एग्जीक्यूशन को उस लूप के आउट ऑफ बाउंड में जंप कर देता है। मींस वो जो एग्जीक्यूशन है उस स्टेटमेंट के बाद लूप के अंदर का पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होता एंड लूप के बाहर वो परमानेंटली चला जाता है एग्जीक्यूशन। दोबारा लूप का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब वो एग्जीक्यूशन को थ्रो आउट कर देता है लूप से बाहर। पर अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मेनली स्किप द रेस्ट ऑफ लूप वेयर एवर कंटिन्यू इज डिक्लेयर्ड एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट आइटरेशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां भी ऑब्जर्व होता है वहां से आगे के स्टेटमेंट्स को कंपाइलर स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप कर जाता है। मींस अपडेशन कंडीशन पे चला जाता है, वो जाके दोबारा से कंडीशन को चेक करके दूसरी आइटरेशन को। तो जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट हमको मिला है उसके सिर्फ उस आइटरेशन के लिए उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होंगे एंड नेक्स्ट आइटरेशन दोबारा से एग्जीक्यूट होने लगेगी। बेसिकली अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट है कहीं पे तो उसके बाद के लिखे हुए स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो वहां से सीधा अपडेशन कंडीशन पे एग्जीक्यूशन को पहुंचा देता है कंपाइलर। एक यहाँ पे ये डायग्राम व्हाइल लूप के थ्रू हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू की फंक्शनैलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि लाइक जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखा है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट कंपाइलर ने ऑब्जर्व किया वो जो है सीधा एग्जीक्यूशन को थ्रो आउट कर देता है लूप के बाहर एंड इसके बाद अब ये लूप दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं लिखे हैं तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। पर अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑब्जर्व होता है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो इसे नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप कर देता है। मींस नेक्स्ट आइटरेशन पे हमारा लूप जो है शिफ्ट हो जाएगा, अपडेशन कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर कोड में देखें तो एक्चुअल में कंटिन्यू स्टेटमेंट तक कभी हमारा एग्जीक्यूशन पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि वो ब्रेक पे आके आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, मतलब लूप के बाहर चला जाएगा। बट ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप के बाहर एग्जीक्यूशन को जंप करा देता है, वाइल कंटिन्यू जो है उसे नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप करा देता है। इसको हम कोड के थ्रू अगर समझें, बहुत ही बेसिक सा एक हम कोड लिख लेते हैं। लाइक एक फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेट्स सपोज 5 एंड आई प्लस प्लस एंड इसके बाद हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं लाइक लूप स्टार्टेड का सी आउट कर देते हैं, लूप स्टार्टेड एंड देन इसके बाद हम एंडल कर देते हैं। एंडल करने के बाद यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं और यहाँ पे मीन्स दोबारा लिखने की क्या ही जरूरत है, इंजीनियर से हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करके सेम लाइन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड एंडेड लिख देते हैं, लूप एंडेड। तो बेसिकली अब ये कोड को अगर हम रन करेंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ ब्रेक से डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे आएगा एंड आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा है लाइक रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सी आउट करते हैं कि ये बेसिकली मेन फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन, बिकॉज फॉर लूप का एक स्कोप है, फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक स्कोप है, तो मेन फंक्शन के बाहर आके अगर हम मेन फंक्शन सी आउट कर दें तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है बेसिकली जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट कंपाइलर आएगा वो डायरेक्ट लूप के बाहर इसे जंप करा देगा। इस कोड को अगर हम रन करते हैं, लाइक यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, यहाँ मैंने स्टार्टेड की स्पेलिंग गलत लिखी है तो उस वजह से स्टार्टेड की स्पेलिंग गलत आई है। तो बेसिकली लूप स्टार्टेड एंड मेन फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मेन फंक्शन में कंपाइलर आते लूप के अंदर घुसा, यहाँ पे 0 से 4 के लिए 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए था बट बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट ऑब्जर्व हो गया तो उसके बाद सिर्फ एक ही बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, लूप स्टार्टेड प्रिंट हुआ एंड देन ये बाहर आके मेन फंक्शन को प्रिंट कर दिया। अगर इसी ब्रेक की जगह हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा और वो इसको एग्जीक्यूशन को आउट ऑफ लूप मतलब क्लोजिंग बेसिस पे सेंड करने के बजाय वो ऊपर कंडीशन चेक पे या अपडेशन पे सेंड कर देगा। लाइक इस फॉर लूप के एग्जांपल में तो वो उसे अपडेशन पे चेक करेगा। मींस यहाँ से ये आई प्लस प्लस पे जंप करा देगा, देन अपडेट होगा लूप एंड देन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लूप स्टार्टेड 5 बार प्रिंट होगा एंड उसके बाद मेन फंक्शन प्रिंट होगा। बिकॉज कंटिन्यू के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू से डायरेक्ट वो अपडेशन कंडीशन पर जाएगा। लेट्स रन दिस कोड।
ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लूप स्टार्टेड यहाँ पे 5 बार प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स लूप स्टार्टेड प्रिंट हुआ एंड देन मेन फंक्शन। तो बेसिकली ब्रेक ने क्या किया, ब्रेक ने जहां भी ऑब्जर्व हुआ ब्रेक कंपाइलर को, वहां से वो आउट ऑफ लूप चला गया एंड लूप नेक्स्ट टाइम नहीं टर्न एग्जीक्यूट हुआ, बट कंटिन्यू के केस में वो अपडेशन कंडीशन पर जंप कर गया एंड लूप हमारा स्टिल चल रहा है, बट कंटिन्यू के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट्स को वो रन नहीं कर रहा है। सिमिलर चीज को अगर हम एक व्हाइल लूप के एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मैं बहुत एक आलसी बंदा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया एंड देन हम एक व्हाइल लूप ले लेते हैं। व्हाइल लूप के अंदर हम लिख देते हैं आई लेस देन एन। एन हमें पता नहीं क्या है, तो आई लेस देन 5 ही लिख देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब आई अनडिक्लेयर्ड है, आई को 0 से डिक्लेयर कर देते हैं, इंटी आई इक्वल टू 0 एंड देन इसके बाद हम जो डेफिनेशन है हमारी, डेफिनेशन के अंदर जाके जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देन इसके बाद मैं हमारा ब्रेक स्टेटमेंट देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट देने के बाद मैं फिर से इसको लाइन को पेस्ट करता हूँ, बट यहाँ पे स्टार्टेड की जगह 100 प्रिंट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आप एक चीज को ऑब्जर्व करें कि मैंने यहाँ पे कहीं भी अपडेशन कंडीशन नहीं दी है। तो इस लूप को बेसिकली इनफाइनाइट में जाना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ये लूप चलना चाहिए, बट क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट है तो ये लूप सिर्फ एक ही बार चलेगा। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मिला है लूप स्टार्टेड एंड मेन फंक्शन विदाउट एनी अपडेशन कंडीशन। जो लूप हमारा इनफाइनाइट में जाना चाहिए था वो ब्रेक की वजह से सिर्फ एक ही बार चला है, बट देयर इज अ कैच। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख दें, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर हम अपडेशन देते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बिकॉज हमारा कंटिन्यू के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो कभी जाएगा ही नहीं है, उस वजह से जो आई की वैल्यू है कभी अपडेट ही नहीं होगी एंड उससे क्या होगा कि ये लूप जो है इनफाइनाइट में चला जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करके दिखाऊं, बट उसके पहले मैं एक बार ये जो अपडेशन कंडीशन है उसको कंटिन्यू के पहले रख के दिखा देता हूँ, नहीं तो अगर लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, बिकॉज इनफाइनाइट लूप थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो बेसिकली लूप स्टार्टेड जो है 0 to 4 के लिए 5 बार प्रिंट हो जाएगा एंड देन मेन फंक्शन प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस, जैसे कि पिछली बार हुआ था। बट अगर मैं सेम स्टेटमेंट को शिफ्ट कर देता हूँ कंटिन्यू के बाद, तो आप कहोगे कि अपडेशन तो हो रखा है भाई, अपडेशन तो कर रखा है, प्लस प्लस कर रखा है, बट एक्चुअल में कंटिन्यू के बाद के स्टेटमेंट्स तो स्किप हो जाते हैं ना, तो वो अपडेशन कंपाइलर को मिलेगा ही नहीं एंड ये लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा। लाइक लूप स्टार्टेड जो है इनफाइनाइटली प्रिंट होता जाएगा। ये देखिए लूप यहाँ पे इनफाइनाइट में जा चुका है एंड इसीलिए मैंने वो पहले कर दिया था बिना इनफाइनाइट वाला, बिकॉज अब जो है ये कंपाइलर थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा। तो बेसिकली बेसिक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू का, बट कभी कभी बहुत हेल्प कर देता है। मैं आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन एंड टिल देन कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।